दोस्तों, अगर कभी जीवन में कुछ छूटता हुआ नजर आए, कुछ ऐसा लगे कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो इस कहानी को सुनिएगा जरूर। एक बार एक लड़का था। जब छोटा था, छोटी कक्षा में पढ़ता था। बहुत ही होशियार लड़का था। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक उसका जो परीक्षा परिणाम निकलता था, वो सबको चौंका देने वाला होता था। यही नहीं, उसके साथ माता-पिता का आज्ञाकारी और पाठशाला में वो हर छात्र की सहायता करता पढ़ाई में, और सभी अध्यापकों का भी बहुत ही अधिक प्रिय था। 10वीं पास हो गई, पास क्या, अव्वल दर्जे पे आया। 10वीं के बाद जब वो कॉलेज पहुंचा, +1 +2 हो गई, फिर कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचता है तो तरह तरह के मित्र मिले, तरह तरह के लड़के मिले, और दुर्भाग्यवश ऐसे लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई, संगत हो गई कि जिसने उसे गलत राह में लगा दिया। सिगरेट पीने लगा, देर शाम घर जाने लगा, क्लासेस मिस करने लगा, और यही नहीं, साथ में बैठकर वो जुआ वगैरह भी खेलने लग गया। तो इस तरह से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही वो फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो माता-पिता का माथा ठनका कि ये क्या हो गया। हालांकि पूरा वर्ष वो उसको देख रहे थे कि अब इसकी आदतें बदल गई हैं, उस तरह से पढ़ता नहीं है। उसे वो टोकते भी, टोका करते। तो वो लड़का कहता कि आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुद मालूम है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। घर लेट पहुँचता तो कहता मैं लाइब्रेरी में था, और छुट्टी वाले दिन घर से निकल जाता उन आवारा दोस्तों से मिलने तो कहता कि मैं ग्रुप डिस्कशंस और ग्रुप पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। लेकिन परिणाम कुछ और ही निकला, फेल हो गया। इतना होशियार लड़का फेल हो गया। माता-पिता तो चौंके ही, साथ में जो उसके पहले के अध्यापक थे, जो उसको जानते थे, वो भी सुनकर चौंके। सभी चौंके कि वो फेल हो गया, जबकि उससे उम्मीदें कुछ और थी। माता-पिता सोचते थे कि ये हमारे घर का नाम रोशन करेगा, और इससे कुछ उम्मीद थी कि ये घर जो है थोड़ा उन्नति करेगा। लेकिन बेटा अवनति की राह पे चल पड़ा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके स्कूल के पुराने जब वो स्कूल में पढ़ा करता था, उनके प्रिंसिपल उनके घर आते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि वो फेल हो गया, कॉलेज जाके हैरान थे, दुखी थे, सोचा मैं उसे मिल के आऊं। सर्दियों के दिन थे, तो वहां पहुंचे तो देखते हैं कि माता पिता आंगन में बैठे हैं और एक अंगीठी जली हुई है, और वहां कुर्सियां लगा के आग सेक रहे हैं, दुखी दिख रहे थे। प्रिंसिपल महोदय आते हैं तो अचानक उनको आता देखकर वो खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और बेटे को आवाज देते हैं, उसी को जो फेल हो गया था, कि बेटा देखना तो कौन आए हैं, बाहर कुर्सी लेके तो आओ। तो बेटा कुर्सी लेके आता है और वहां बैठता है। तो प्रिंसिपल साहब माता-पिता से कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ देर इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो माता-पिता कहते हैं कि हाँ, कोई नहीं, ठीक है। तो वो अंदर जाते हैं, और उसके पिता जो उसकी माँ से कहते हैं कि चलो इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आते हैं। तो दोनों अंदर जाते हैं। तो प्रिंसिपल साहब उसके साथ बैठते हैं और उसका हाल-चाल पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देता। तो अचानक प्रिंसी साहब साहब भी ये करने लगे, प्रिंसिपल साहब, कि जहाँ वो बैठे थे पास ही एक खड्डा-सा था जो पानी से भरा हुआ था। चिमटा पड़ा हुआ दिखा, उन्होंने चिमटा उठाया और अंगीठी से कोयले निकालकर वो पानी में डालने लगे, उस जो कीचड़ वाले गड्ढे में। तो 2-3 बार उन्होंने ऐसा कर लिया तो लड़का पूछता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से तो सब बुझ जाएँगे। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अच्छा, बुझ गए? तो वो क्या करते हैं, चिमटे से दोबारा उन कोयलों को निकालते हैं जो बुझ गए थे, और उसे अंगीठी में दोबारा डाल देते हैं।
फिर वो दोनों फिर चुपचाप बैठे रहते हैं। ना प्रिंसिपल साहब ने कुछ बात की, ना वो कुछ बात कर रहा था, लेकिन लगातार कोयलों की तरफ देख रहा था। तो देखता है कुछ ही देर में वो कोयले फिर से जलने लगे। तो जब वो जलने लगे तो लड़का प्रिंसिपल साहब की ओर देखता है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बेटा कुछ समझे? तो वो कहता है कि नहीं सर, मैं कुछ समझा नहीं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बेटा मैंने ये कोयले पानी में डाले थे, बुझ गए थे ना? बोलते जी हाँ, बुझ गए थे। लेकिन मैंने दोबारा आग में डाले, तो भले ही कुछ वक्त लगा इनको, लेकिन ये दोबारा जल गए। तो मैं ये करके तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि अगर इस बार तुम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी इंसान भटक जाता है। लेकिन अगर तुम दोबारा जिस परिधि से निकले हो, जिस तरह तुम पढ़ाई करते थे, जिस तरह से तुम्हारा आचार व्यवहार था, जिस तरह से तुम सबके साथ बड़े व्यवहारिक थे, बहुत अच्छा तुम्हारा चाल चलन था, वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा जैसे ये कोयले दोबारा जल गए। कभी भी अगर आपको जिंदगी में इस तरह से भटक कर असफलता मिलती है और आप एकदम चौंक जाते हैं, रुक जाते हैं और दोबारा अपने उसी परिधि में चले जाते हो जहां से तुम निकले थे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो दोबारा तुम्हें एक ऊंचाई पे ले जाए। ये सुनकर उस लड़के को बहुत प्रेरणा मिली। उसके बाद उसने एकदम से अपने सभी उन आवारा जो लड़के थे उनका साथ छोड़ दिया। फिर मन लगाकर पढ़ने लगा, फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। तो इस बार जो उसका परीक्षा फल था वो बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, ये बात सिर्फ परीक्षा फल को लेके ही नहीं है कि जिंदगी में आप परीक्षा में अच्छे अंक लेते हो तो ही आप सफल हैं। ये बात समग्र रूप से ये बताती है कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हम अगर भटक गए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे परिवार का क्षेत्र है, चाहे आपका चाल चलन है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे चाहे आपकी नौकरी है, आप कहीं भी हो, अगर किसी वजह से आप कहीं चलते हुए गिर पड़े, कहीं फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवसाद की स्थिति में आ जाएं, या आप ये सोच लें कि जिंदगी रुक गई और आप ये सोच लें कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इस लड़के की भांति अगर एकदम संभल जाएं और तुरंत उस समय को जो खो चुका, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर उत्साह के साथ अपने आप को सुधरने का, चलने का मौका दें, तो हम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी बड़ी सी बड़ी असफलता के बाद, चाहे हम कहीं गिर जाएं, लुढ़क जाएं, जितनी बड़ी हानि हो जाए, उसके बाद अगर हम सचेत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर चलते हैं, तो फिर हम एक नया जो एक आयाम है, मुकाम है, उसको हासिल कर पाते हैं। और वैसे भी जिंदगी चलने का नाम है। कहते हैं कि जिंदगी में चलते रहो, आज नहीं तो कल आपको अपना मकाम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चलना जरूर होगा। इसलिए रुक जाना नहीं, कभी दिल हार के। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। जय हिंद।